ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जय सीताराम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ग्रंथ के विषय में जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को जीवन का सार समझाया। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में मेरा स्व अनुभव जो रहा उसके अनुसार मैंने ये महसूस किया कि बिना भगवत इच्छा के गीता को समझना ही नहीं वरन उसका अध्ययन भी असंभव है। जब भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है तभी मनुष्य गीता को समझ सकता है, उसका अध्ययन कर सकता है, उसके भावों को समझ सकता है। साथ ही मैंने यह भी महसूस किया है कि गीता के भाव हर साधक अथवा व्यक्ति या पढ़ने वाला उसी प्रकार समझता है या ग्रहण करता है जैसा उसका स्वयं का मनोभाव होता है अथवा जैसे परमात्मा चाहते हैं। मानस में भी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। अर्थात जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है या जिस भावना से वो प्रभु को देखना चाहता है, प्रभु उसको उसी भाव उसी रूप में दिखते या महसूस होते हैं। जैसा हमारा अंतर्मन होगा हमें प्रभु की अनुभूति भी उसी प्रकार होगी। अथवा मानस में ही कहा गया है कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। अर्थात यद्यपि हर प्राणी भगवान या प्रभु की प्रभुता से परिचित है, किंतु सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करता है। क्योंकि भगवान तो अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। कहा ही गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहि सुना ही सब संता। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से हमें परमात्मा, आत्मा, ज्ञान, भक्ति, ध्यान योग, मोक्ष आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, हमारे कर्म कैसे हों, कर्म बंधन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, विचार हमारे कैसे हों, कर्म क्या है आदि जिज्ञासा या अनेकों प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में पाठकों को या साधकों को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, आगे की चर्चा मित्रों हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम,